कलर देखो आप सब्जी का। आ गया जूस है ना, ऑरेंज जूस डल रहा है अब इसमें। सब्जी में ऑरेंज जूस डलता हुआ नहीं देखा हो। साग रोटा बनता है तो पास की बिल्डिंगों और दुकानों में खुशबू पहुंच जाती है इसकी। अब डल रहा है ये इसमें। इसके आगे तो पनीर की सब्जी फैल है। ये डला तीसरा घी। नगर दुर्गापुरा भेजनी है सब्जियाँ। जो पुराने लोगों ने तैयार किया था ना इस साग रोटा, प्रॉपर उसी तरीके से बनाई हुई सब्जी है। कोई भी बर्थडे प्रोग्राम होता है सर्दियों में तो बोले साग रोटा सबसे पहले बनता है। और खुशबूदार सब्जी है ये बिल्कुल, और बहुत शार्प कलर्स हैं इसके। लहसुन का पेस्ट। तो अब अपन ये डालें मिर्ची। 22 किलो बन रहा है ये, देखिए शेखावाटी का। क्या रंगत है सब्जी की। तो ये है साग, ये देखिए। ये वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज ही है एक तरह से। चूर के इसी तरह खाया जाता है ना, इसी तरह चूर के खाया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आया हूँ एक और बेहतर और नई चीज़ लेके, और वो भी वेज में। मतलब ये जो चीज़ है ना, वेज नॉन वेज वाला मज़ा वेज में दे देगी आपको। और ये है चिड़ावा का, यानी हमारे शेखावाटी राजस्थान का बहुत ही फेमस साग रोटा। और ये साग रोटा जयपुर में मेरे ख्याल में तो अभी यहीं मिल रहा है जहाँ पर मैं आज आया हूँ। और ये है नवीन पेड़ा वाला। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, चिड़ावा राजस्थान का पेड़ा और ये साग रोटा, ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस हैं और ये चीज़ें जयपुर में थी नहीं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पूरी मेकिंग कि साग रोटा बनता कैसे है, और खा करके आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है, ताकि आप भी यहाँ आएँ और इसका टेस्ट ले पाएँ। तो अब चलते हैं और मेकिंग देखते हैं, आइए। तो ये मतलब इसमें बनाते हो आप, है ना? और ये सारी चीज़ें डलती हैं इसमें ना। तो है गोभी, और ये है टमाटो प्यूरी, ये मटर, ये लहसुन, और ये मिर्ची। मिर्ची कौन सी यूज करते हो आप? साबुत मिर्ची। हाँ, मतलब लाल वाली साबुत मिर्ची जो होती है। अच्छा, उसको भिगो देते हो पहले, फिर पीसते हो ना। और ये है प्याज। तो मतलब ये इन सारी सामग्रियों से बनता है ये, है ना, साग रोटा। और ये है घी। तो ये इतना घी डालोगे आप इस एक प्रिपरेशन में? अच्छा, ये तो कितना बन रहा है, कितनी क्वांटिटी में बन रहा है ये? 22 किलो सब्जी। 22 किलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया हाथ में? ये फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो वैसे तो आप ही बनाते हो ये, है ना? मैं ही बनाता हूँ। तो आज ये भाई साहब आपकी हेल्प करने वाले हैं इसमें, है ना? चलिए। वो हमारे मेन। अच्छा, हाँ, अच्छा, अंदर जो आटा गूंद रहे थे अभी, है ना? वही। अच्छा, ये मेन है आपके। तो आप लोग हो चिड़ावा से, ऐसा? मैं चिड़ावा से हूँ। आप चिड़ावा से हो। तो अभी आप ये डाल रहे हो घी, है ना? तो घी कितना डलता है इसमें? 3 किलो घी डलेगा। ओ भाई साहब, सही है। मतलब ये पूरी बनती है डिश घी में ही है ना? घी कौन सा, गाय का यूज करते हो आप, है ना? गाय का घी यूज करते हैं। तो ये है घी, है ना? ये सही है। मतलब ये कितने, 1-1 लीटर की होगी, है ना? मतलब 3 लीटर डलेगा इसमें घी। ये डला तीसरा घी, मतलब 3 लीटर घी डलता है इसमें। और इसको बोलते हैं साग, है ना? वैसे तो एक पंजाब का साग होता है हरे कलर का, नहीं, ये चिड़ावा। और एक ये चिड़ावा की फेमस चीज है। अच्छा, ये फेमस क्यों है चिड़ावा में? चिड़ावा में 50 सालों से बन रही है करीब ये चीज। अच्छा, मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन 50 सालों से बन रही है। और ये सर्दियों में ही बनती है कि पूरे साल बनती है? सर्दियों में बनती है। सर्दियों में कितने महीने बनती है ये 5 महीने बनती है। अच्छा, तो आप भी इसको 5 महीने ही रखते हो? नहीं, मैं कंटिन्यू रखता हूँ उसको। आप पूरे साल बेचते हो उसको? हाँ, 3 महीने ड्रॉप करते हैं। वो 3 महीने कौन से होते हैं? मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक नहीं मिलेगा ये। मतलब वो जो भीषण गर्मी वाले दिन होते हैं उसमें नहीं मिलेगा। हाँ। साग रोटा बनता है तो पास की बिल्डिंगों और दुकानों में खुशबू पहुंच जाती है इसकी। हाँ, तो देसी घी में बन रहा तो पहुंचेगी। कल ज़्यादा रस था और आधा घंटा कम से कम एक बार खाने के लिए, मतलब कि वेट करना पड़ता था आधा घंटे के लिए। अच्छा, कल इतना रश था? कोई स्पेशल कारण? कोई नहीं, कोई स्पेशल नहीं है। अभी सर्दी पड़ने लगी है तो स्पेशल ये सब्जी है खाली। नगर दुर्गापुरा भेजनी है सब्जियाँ। वैसे अगर बात करें ना, घर पे अगर नॉर्मली अपन तो गोभी की सब्जी खानी है तो कैसा मुंह बन जाता है लोगों का। हाँ, लेकिन ये इसके आगे तो पनीर की सब्जी फैल है। चलो आज खा के देखेंगे। अभी कौन सा मसाला डाल रहे हो आप? ये जीरा डल रहा है। जीरा डल रहा है ना? तो ये सारे मसाले कहाँ से खरीदते हो आप? साबुत मसाले लेके आते हैं, उसको पीसते हैं। अच्छा, तो ये घी गर्म हो चुका है, अब डल रहा है ये इसमें जीरा। और जीरा डलते ही तुरंत डलेगा, ओ, तुरंत डला है प्याज। तो इस सब्जी को बनने में कितना समय लग जाता है?
इस सब्जी को बनने में सवा घंटा से 1.5 घंटा लगेगा। 1.25 घंटा से 1.5 घंटा। पूरी जो रेसिपी है पूरी घी में बनती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई तेल और पानी भी यूज़ शायद नहीं करते हैं ना। कोई भी बर्थडे प्रोग्राम होता है सर्दियों में तो बोले साग रोटा सबसे पहले बनता है। अच्छा, मतलब शेखावाटी की माने तो ट्रेडिशनल सब्जी हो गई है सर्दियों की, शादी पार्टी में ही बनता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसके जो मसाले हैं और जिस तरीके से इसकी प्रिपरेशन है ना, जैसे अपन मटन चिकन बनाते हैं ना वैसी प्रिपरेशन वही आती है, फील वही आती है, हाँ, और टाइम भी उतना ही लग रहा है ना, 1-1.5 घंटे में चिकन मटन बन के रेडी हो जाता है। तो ये माने ये वेजिटेरियन का चिकन मटन है। हाँ, ये वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज ही है एक तरह से। अच्छा, फुल वेज है ना, फुल वेज है लेकिन फील है नॉन वेज वाला। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है ना, तो अब अपन ये डाल रहे हैं मिर्ची। ये लाल मिर्च है ना पिसी हुई, तो ये डल रही है इसमें मिर्ची का पेस्ट। और ये मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस चला रहे हो आप इसको ना, ये देख सकते हैं यार आप, कलर कितना चेंज हो गया, बहुत ही शानदार कलर आ गया अब इसमें। अभी क्या हल्दी, तो अभी क्या डाल रहे हो आप? ये लहसुन का पेस्ट। ओ बहुत बढ़िया, मतलब आज तो सारे कपड़े धोने पड़ेंगे वापस। हाँ, ये लहसुन का पेस्ट आई, और इसमें सिर्फ लहसुन था, कोई अदरक वगैरह कुछ नहीं था ना, सिर्फ लहसुन, प्योर लहसुन। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमने लहसुन डाला और लहसुन को अब पकने देंगे। लहसुन कितनी देर पकने देंगे अपन? 10 मिनट तक तो लहसुन को पकने देंगे। खुशबू हालांकि अभी से आने लग गई है इसमें। कौन सी मिर्ची है ये? कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये अब डल गई है कश्मीरी लाल मिर्च इसमें। बहुत ही मतलब लहसुन की खुशबू बहुत तेज़ आ रही है इसमें से। तो अभी क्या डालोगे आप? टमाटर प्यूरी। तो अभी ये डल रही है टमाटर प्यूरी। तेरी मतलब सारी चीज़ें मतलब है ना भर भर के हैं। 22 किलो बन रहा है ये, देखिए सारी चीज़ें इतनी मात्रा में बन रही हैं। ये बिल्कुल खाली थी, अभी मेरे ख्याल से आधी तो बढ़ चुकी है, पूरी भर जाएगी थोड़ी देर में। दोस्तों इस जगह की एक और खासियत है कि ये है सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर जयपुर में। और ये मैं आपको बता दूं, इस तरफ तो है बियानी कॉलेज। बियानी कॉलेज से अगर आप आते हो तो यहाँ से आपको आना पड़ेगा, और अगर आप इस तरफ से आते हो तो यहाँ पर आता है नेशनल हैंडलूम। और नेशनल हैंडलूम मेरे ख्याल से सबसे अच्छा लैंडमार्क है अगर आपको यहाँ पर आना है तो, उसी के पास में है ये। और बाकी हमारे सामने आप देख सकते हो इंडियन ट्रेंड्स, और एक सैलून है, यूनिसेक्स सैलून है। पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल आप कर सकते हो, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे फिर आप आकर के साग रोटा का मज़ा ले सकते हो। फिलहाल तो अभी ये बन रहा है, ये बन जाता है तो पहले हम मज़ा लेंगे, फिर उसके बाद आप मज़ा ले लेना आके। चिड़ाव में क्या है, चिड़ाव की फेमस होने की चीज़ एक तो पंडित गणेश नारायण जी महाराज है, जिनका चिड़ाव में मंदिर भी है, उनके नाम से ज़्यादा फेमस है। और वहाँ की जो उनका वरदान है, जिसके पीछे जय लग गया ना, वही चीज़ फेमस हो जाती थी। जैसे पेड़ा, लड्डू और कांजी का बड़ा वहाँ का फेमस है। चिड़ाव अपने आप ही फेमस हो गया उसकी वजह से। ये महाराज की फोटो है ना, ऊपर महाराज की फोटो। अच्छा, ऊपर है महाराज की फोटो। तो अभी अपन डालेंगे मटर, डालेंगे है ना। अच्छा, डाल दो। तो अभी कुछ तकरीबन 20 मिनट अपन ने उसको पकाया था है ना, टमाटर की प्यूरी को, और उसके बाद में ये मटर डाल दिए हैं इन्होंने। कलर्स यार आप देख सकते हो कितने शानदार हैं। अब ये देखो, ये इसमें डल गए हैं मटर, सारी चीज़ें डल गई हैं, पकने में भी आ गया है, पूरा ये घी इसके ऊपर आ गया है। अब बस थोड़ी सी देर में हम लोग इसमें डालेंगे ये गोभी। गोभी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इन्होंने ली है, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ। और तो अभी अपन क्या डाल रहे हैं? अभी इसमें कस्तूरी मेथी डलेगी। कस्तूरी मेथी, तो ये है कस्तूरी मेथी इसमें। इससे और ये सुगंध अभी तो आ ही रही है घी और लहसुन की, अभी और महक गया ये पूरा। कलरफुल और खुशबूदार सब्जी है ये, बिल्कुल सफ़ेद नमक है ये। अच्छा, तो अब डल रहा है ये पूरी सब्जी में, अब नमक डल रहा है ये है ना। अब ये आप डाल रहे हो काला नमक, सेंधा नमक बोलते हैं जिसको, है ना। क्या बात है यार, ये अलग ही लग रहे हैं ये, बिल्कुल जैसे मोतियों जैसे दाने। मतलब वो टाइम आ गया कि अब गोभी डलेगी इसमें, तो ये डल रही है अब गोभी। दूर हो जाओ थोड़ा सा है ये सही है यार। तो ये डला गोभी का हाफ पोर्शन, और अब एक और गोभी आ रही है, ये डली और गोभी। बहुत ही बढ़िया है, ये है मामला। देखो क्या लग रही है यार। ये देखिए साहब, ये है साग रोटा शेखावाटी का। राजस्थान की चीज़ों की वैसे भी बात ही कुछ और होती है। राजस्थान में आपको कोई भी चीज़ आप खाओगे तो उसमें आपको तीखापन, मसालेदार, घी में बनी हुई, बिल्कुल देसी जो गाँव और ढाणियों में बनती है ना चीज़ें, वैसी बनेंगी। और आप इसका कलर देख सकते हो कितना शानदार आ रहा है।
और मैं कभी भी गोभी की सब्जी स्पेशली खाने कभी कहीं नहीं गया, और ये इसकी प्रिपरेशन देख के तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो अभी ये रोटा बनाने के लिए आप सिगड़ी तैयार कर रहे हो ना? हाँ जी, सिगड़ी पे बनता है ये, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये गरम मसाला डल रहा है इसमें, ये गरम मसाला डल गया। तो अभी कितनी देर और लगेगी अपन को इसमें? 5 मिनट। 5 मिनट और है ना? 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये लास्ट का प्रोसीजर है, ये इसमें डल गया है गरम मसाला। तो ये अभी आपने जूस लेने भेजा है उनको ना? हाँ, जूस तो लेने जूस फ्रेश मंगवाते हो आप? हाँ, फ्रेश जूस। फ्रेश जूस मंगवा के, और मौसमी का जूस होता है? मौसमी या संतरे का। मौसमी और संतरे का। तो इससे क्या होता है, मतलब ये जूस डालने से? इसका टेस्ट शानदार हो जाता है। टेस्ट में क्या बदलाव आता है? खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका। खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है, मतलब वो चटपटा टेस्ट हो जाता है इसका। जो पुराने लोगों ने तैयार किया था ना इस साग रोटा को, प्रॉपर उसी तरीके से बनाई हुई सब्जी है। अच्छा, इसीलिए इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो लोग बनाते थे ना, जो स्टार्ट करके गए थे इनको, हाँ। उसी तरह से बनाई हुई उसी है। तरीके से बनाइए। तो वो भी डालते थे ये जूस सब वगैरह? वही सब डालते थे जूस वगैरह। तो ये आ गया जूस है ना? ये कौन सा है? ये तो ऑरेंज जूस लग रहा है ये, है ना? संतरे का जूस है ये। तो संतरे का जूस पहले आप डालो एक गिलास में, और उसके बाद डलेगा इसमें, ऐसा? तो ये पूरा ही गिलास भर रहे हो इसमें, है ना? ये पूरा गिलास ये डलेगा इसमें। ऑरेंज जूस डल रहा है अब इसमें। आपने कभी भी किसी भी सब्जी में ऑरेंज जूस डलता हुआ नहीं देखा होगा। इससे मैंने पूछा ही क्यों डालते, तो उन्होंने बोला खट्टा मीठा स्वाद आता है इससे, और इनहेंस हो जाता है इसका स्वाद, है ना? हमारी सब्जी तो रेडी है अब। तो अब ये बन करके रेडी हो चुका है। अब ये इसको इस भगोने में शिफ्ट करेंगे। ये डल रहा है इसमें। यार कलर देखो आप सब्जी का, कितना शानदार कलर है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अंकल ने ये सेटअप लगा लिया है यहाँ पे। अब ये हो रही है तैयारी रोटा की। इसमें 4 तरीके के आटे हैं। हाँ, इसमें गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी का है, मक्के का है, अच्छा, ये सारे मिक्स हैं इसमें? सारे मिक्स हैं। हाँ। बाकी मसाले भी हैं इसमें, दूध है। हाँ, दूध। अच्छा, दूध से गूंदते हो आप हाँ। इसको? और मसाले कितने तरीके के डलते हैं इसमें? करीब 22 तरीके के मसाले डलते हैं। 22 तरीके के मसाले डलते हैं, क्या बात है। तो अभी आप इसको बेल के पहले सेकोगे इस पे? हाँ। अच्छा, और उसके बाद में फिर सिगड़ी पर सिकेगी। फिर सिगड़ी पे सिकेगी। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी इसकी एक साइड से तो सिकाई हो गई है, दूसरी साइड से सिकेंगे ये। और इसके मतलब इसमें बस इतनी सिकाई आती ही, फिर उसके बाद में उधर वो सिगड़ी पे चला जाएगा, है ना? ठीक है। तो वहाँ सिक के आने के बाद में ये सिगड़ी पे इस तरह से रखी जाती है। अब सिगड़ी पे इसकी सिकाई होगी बढ़िया। ये है साहब, ये है रोटा। तो ये हो गई है सिक के रेडी, और ये यहाँ रख दिया इन्होंने। अब लगेगी हमारी प्लेट। तो अब ये प्लेट रेडी हो गई है, प्लेट लग रही है। तो सबसे पहले इन्होंने रख दिए 4 रोटा, है ना? और उसके बाद इन्होंने रखे हैं प्याज, और उसके बाद है नींबू। और अब आएगी हमारी बारी साग की, जो कि सबसे फेमस है चिड़ावा का, झुंझुनों का, शेखावाटी का। तो ये है साग। ये देखिए यार, मतलब क्या खुशबू है और क्या रंगत है इसकी। ये देखिए, इसके ऊपर ही आ गया रोगन। इसका मतलब ये देसी घी है ना, इसके ऊपर जो भी आपने डाला, पूरा देसी घी की प्रिपरेशन है। इसमें किसी भी तरीके का कोई और ना तो तेल डाला है, ना इन्होंने पानी तक का यूज़ नहीं किया इसमें। क्या बात है यार। ये में अब ये आ चुका है टेबल पे। अब हम खाते हैं और आपको बताते हैं इसका जायका कैसा है। नवीन जी के पास में आज आया हूँ। आप प्रिपरेशन देख सकते हैं इसकी। ये हमारी थाली है, ये है साग रोटा। इसके देखिए आप, ये इस तरीके से होता है, थोड़ा मोटापन होता है इसमें, और यही कारण होता है कि ये लोग बहुत पसंद करते हैं कि इसको आप इस तरह से उठाइए, इस तरह से। देखिए ये मतलब है तो गोभी की सब्ज़ी, लेकिन आप इसको मतलब हल्के में मत ले। जिस तरीके से घी में प्रिपेयर होती है ना, मतलब बहुत ही लाजवाब। अब एक बार इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कैसी है। मतलब यार, जो टेस्ट आ रहा है ना, वो बिल्कुल चटपटा, मसालेदार, और एकदम वो जो इन्होंने वो जूस डाला था ना, उसका खट्टा मीठापन बिल्कुल महसूस हो रहा है अलग से। बहुत ही शानदार यार। ये देखिए कितने अच्छे से गली हुई है एक एक चीज़। देखिए ये मैं बस इस तरह से कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मैश हुई है। इसमें मटर डलते हैं, इसमें गोभी डलती है, पूरी देसी घी की प्रिपरेशन है। इसमें किसी भी तरीके का कोई ऑयल नहीं डला। पूरी प्रिपरेशन आपने देखी, किसी भी तरीके का कोई पानी नहीं डला। बहुत ही सादी सी प्रिपरेशन थी, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक। और
अब क्या है कि अपन राजस्थान की डिश की बात कर रहे हैं तो उसको राजस्थानी स्टाइल से खाते हैं। तो हम एक बार एक रोटा ले लेते हैं और इसको चूर देते हैं एक बार इसमें, इसको चूर के खाते हैं बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल से। ये हालांकि थोड़ा सा गर्म है। क्यों सर नवीन जी, इसको ऐसे ही खाना चाहिए, क्या बोलते हो? इसको चूर के खाया जाता है सर, चूर के इसी तरह खाया जाता है ना? इसी तरह चूर के खाया जाता है। ये देखो आप कितना सही लग रहा है। ये अपन ने इसको चूरा है इसमें, हालांकि गर्म है। एक निवाला लेते हैं राजस्थानी स्टाइल में और खा करके देखते हैं। ये देखिए ये है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। पहले तो ये चीज़ खाने के लिए सबसे पहले लगी हुई होनी चाहिए एक बहुत बढ़िया भूख, और फिर जब भूख लगे ना तब विद्याधर नगर में या नवीन जी के पास आ जाओ और बस ये साग रोटा ऑर्डर करो और खा के देखो एक बार। मतलब ये शेखावाटी का टेस्ट है, ये आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। पूरे राजस्थान में या तो आपको ये चिड़ावा में ही मिलेगा या फिर जयपुर में अभी आपको मिलेगा। और ये भी नवीन जी जो है चिड़ावा से ही हैं, इस वजह से इन्होंने ये अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर में लेकर के आए। इसको उठाते हैं और ये मतलब देखो, मैं नॉनवेज सीरीज़ भी करता रहता हूँ। मैंने लगभग पूरे जयपुर का नॉनवेज खाया है। जब वेज की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो कम मसालेदार होते हैं या फिर जो टेस्ट नॉनवेज का होता है वो नहीं मिल पाता। मैं लेकिन आप लोगों को ये बोलूँगा कि ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ ना, ये नॉनवेज से 1% कम नहीं है। मतलब नॉनवेज फेल है इसके आगे। हालांकि मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और इस प्रिपरेशन को खा के देखेंगे तो आप मेरे से बिल्कुल वाकिफ़ रहेंगे कि ये सच में बहुत सही टेस्ट कर रहा है। साग रोटा चाहे चिड़ावा हो चाहे जयपुर, इसका एक सीज़न आता है, सर्दी के सीज़न में ही ये बनता है। नवंबर से लेकर और फरवरी तक इसका सीज़न रहता है। आपको इसकी रेटिंग स्क्रीन पे दिख रही होगी। जी हाँ, इसकी यही रेटिंग होनी चाहिए। और इसका जो प्राइस है, इस एक थाली का जो प्राइस है वो है 170 रुपये। और 170 रुपये में मैं मानता हूँ एक जने का बहुत ही अच्छे से पेट भर सकता है ये। बस अब दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और दिन। टिल देन बी हैप्पी।